हमारे मध्य में परम श्रद्धेय अनंत श्री विभूषित श्री राम कथा एवं श्रीमद्भागवत कथा और अनेकानेक पुराणों की कथा का सरस व्याख्यान करने वाले श्रीमद् जगद्गुरु रामानुजाचार्य आचार्य श्री रत्नेश जी महाराज विद्यमान हैं। मैं चाहूँगा कि आपका उद्बोधन आप सभी लोगों को प्राप्त हो। इसके पश्चात हमारे बीच में जो श्री अम्बिदास जी पधारे हैं उनका भी उद्बोधन होगा। आपका महाराज जी हो जाएगा। हाँ, पहले श्री राम श्री राम। ओम अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परम गुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। ओम नमः परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। शाण्डिल्याह्वयवंशवारिधिविधुं श्रीकोसलेसार्चकं विश्वक्सेनयतीन्द्रदेशिकपद द्वन्द्वारविन्दाश्रितं स्वाचार्ये सुयतौ जगद्गुरुवरे श्रीरामनारायणे नित्यं सक्तमतिं जगद्गुरुवरं श्रीवासुदेवं भजे श्रीवासुदेवं भजे। मंच पर विराजमान हमारे श्रीधाम अयोध्या के गौरव, जिनके होने से यह पूरी समृद्ध होती है, ऐसे परम विद्वान अनंत श्री विभूषित श्रीमद् जगद्गुरु रामानुजाचार्य स्वामी श्री राघवाचार्य जी महाराज, हमारे दक्षिण भाग में विराजित पूज्य संत श्री बलरामदास जी महाराज, और हमारे अयोध्या के एक संत कहा करते थे कि अयोध्या वासियों के हृदय में दो लोग निवास करते हैं, एक कनक बिहारी और दूसरे मिथिला बिहारी। तो ऐसे श्री मिथिला बिहारी दास जी महाराज, मंचस्थ समस्त संगीत साधक, उपस्थित भगवत कथा सुधा स्वादन परायण महानुभाव, एक निश्चित बात है कि सुनने के बाद सुनाना बड़ा कठिन होता है। जैसे आपको भोजन कर लें तो फिर आपसे कहा जाए कि आप कुछ फिर से परोसिए, ये बड़ी कठिन बात होती है। इन पूज्य स्वामी जी की आज्ञा है। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण हमारे यहाँ सिद्धांत ग्रंथ माना जाता है, और हमें अपना ठीक ठीक सिद्धांत समझना हो तो श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का आश्रय हमें लेना चाहिए। संपूर्ण भारतवर्ष में श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के अंगुली पर गिने हुए प्रवक्ता हैं। अंगुलियों पर आप उनको गिन सकते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण के बहुत से प्रवक्ता हैं, श्री रामचरितमानस के बहुत से प्रवक्ता हैं, और ग्रंथों के बहुत से प्रवक्ता हैं, लेकिन श्रीमद् वाल्मीकि रामायण कहने वाले भारतवर्ष में बहुत कम प्रवक्ता हैं। और मैं यह बात कहूँ तो यह अतिशयोक्ति नहीं है कि कथा तो बहुत से लोग श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की सुना रहे हैं, लेकिन पूज्य स्वामी जी की वाणी अपने आप में अद्वितीय और अप्रतिम है। ऐसी वाणी
जो वेद शास्त्र सिद्धांतों से समन्वित वाणी हो, जिनकी वाणी में आचार्यों के विलक्षण रहस्य स्वतः ही प्रस्फुटित होते दिखाई देते हैं, और इसका वह लोग निश्चित अनुभव करते होंगे जो कथा रस के सच्चे रसिक हैं। सबकी बात नहीं कही जा सकती। हमारे यहाँ दो वेदांत माने जाते हैं, उभय वेदांत। एक है वाद वेदांत, एक है रहस्य वेदांत, और स्वामी जी उन दोनों वेदांतों में निष्णात हैं। आप वाद वेदांत निष्णात भी हैं और आप रहस्य वेदांत निष्णात भी हैं। आज कथा के क्षेत्र की जो सबसे बड़ी चुनौती है वह दो है मेरी दृष्टि में। पहली चुनौती यह है कि प्रामाणिक प्रवक्ता कौन है। आज व्यासपीठ के माध्यम से जो सामग्री परोसी जा रही है, उस सामग्री का कोई सोर्स है कि नहीं, उसका कोई प्रमाण है कि नहीं। और जब वक्ताओं के द्वारा व्यासपीठ जैसे गरिम्ण पीठ पर बैठकर ऐसी सामग्रियों का परिवेषण होता है और जो अप्रामाणिक बातें कही जाती हैं और लोग उसको सुनते हैं तो और भ्रमित हो जाते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि उन्होंने ऐसा कहा, उन्होंने ऐसा कहा, उन्होंने ऐसा कहा। एक ही चरित्र को लेकर के बहुत से विविध प्रकार की बातें हो जाती हैं। तो मैं तो हमेशा कहता हूं कि एक बात देखो कि किसी की कथा सुनने जाओ तो यदि आप में क्षमता है तो पहले उसके मूल ग्रंथ को पढ़ करके आओ। और गीता प्रेस ने बहुत बड़ा सनातन धर्म पर उपकार किया है। हमारे यहाँ सनातन धर्म के जितने मूल ग्रंथ हैं उसकी सबकी हिंदी छपी हुई है। तो यदि आप मूल ग्रंथ पढ़ करके आएंगे तो कम से कम यह बात तो आपको पता चलेगी कि जो व्यक्ति बोल रहा है वह मूल ग्रंथ की कितनी बातें बोल रहा है। हमारे अयोध्या के बहुत बड़े विद्वान थे आचार्य श्री कृपाशंकर जी रामायणी। तो पूज्य रामायणी जी हमेशा कहा करते थे कि जो कथा कविताओं के आधार पर, गीतों के आधार पर कही जाए वह ग्राम्य कथा होती है। वो हमेशा कहा करते थे कि ग्राम्य कथा है। तो एक बड़ी चुनौती है प्रामाणिक कथा का अभाव, और दूसरी बड़ी चुनौती यह है कि उसकी कथा में सिद्धांत का होना। जो लोग ठीक से आचार्यों के चरणाश्रित होकर के ग्रंथाध्ययन नहीं किए हैं और जो सुनी सुनाई बात कह रहे हैं, तो उनको यह पता नहीं कि हमने जिसकी बात सुनी है उसकी सिद्धांत का पोषक है, वह किस सिद्धांत का प्रतिपादन कर रहा है। आप लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि ऐसे प्रामाणिक और सिद्धांत बोधक कथा प्रवक्ता से श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की कथा सुनी। इससे सुखद और आनंददायी बात नहीं हो सकती कि राघव की नगरी में राघव की कथा स्वामी राघवाचार्य जी के द्वारा सुनी जाए। इससे सुखद बात हो सकती है क्या? और यह तीनों संयोग आपके जीवन में उपस्थित हैं। श्री गोविंद राज जी महाराज जब श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का आरंभ करते हैं तो बहुत सुंदर बात कहते हैं कि वैकुंठाधिपति भगवान श्रीमन नारायण नित्य और मुक्त जीवों से सेवित विराजते हैं, और इस धरती पर जब वह बद्ध जीवों को देखते हैं तो उनकी करुणा छलकती है। इनके पास तो हमने सारे साधन प्रदान किए, फिर भी उस साधन का आश्रय लेकर मुझे प्राप्त नहीं हो पा रहे हैं, तो इनके लिए मुझे कोई उपाय करना चाहिए। तो भगवान श्रीमन नारायण वेद जैसा ज्ञान प्रकट करके देते हैं। लेकिन जो जीव है वह अन्यथा ज्ञान, विपरीत ज्ञान, इनके द्वारा वेद को स्वीकार ही नहीं करता। तब भगवान स्वयं अवतार लेकर के इस धराधाम पर आते हैं और अपने आचरण से शिक्षा देते हैं कि हम भगवान के इस आचरण को जीवन में अपनाएं और अपना करके उनको प्राप्त कर लें। 4 रूपों में आकर के भगवान 4 प्रकार के धर्म को समझाते हैं, बताते हैं। श्री राम के रूप में सामान्य धर्म को बताते हैं, भैया लक्ष्मण के रूप में विशेष धर्म को बताते हैं, श्री भरत के रूप में विशेषतर धर्म को बताते हैं, और श्री शत्रुघ्न के रूप में विशेषतम धर्म को बताते हैं। पिता की आज्ञा का पालन, धर्म शास्त्रों के वचनों का अनुपालन, इस पर सामान्य धर्म है। भगवत शेषत्व यह विशेष धर्म है। भगवत पारतंत्र
यह विशेषतर धर्म है और भागवत शेषत्व यह विशेषतम धर्म है। 4 रूपों में भगवान आकर के हमें यह बताते हैं कि हमारे जीवन में कैसे धर्म होने चाहिए। एक एक धर्म बड़े विलक्षण है और हमारी पात्रता कैसी है। सबसे कठिनतम धर्म है भागवत शेषत्व, जिसका अनुपालन भैया शत्रुघ्न ने किया। तो भगवान श्री राम के चरित्र को आप देख ही रहे हैं, लेकिन महर्षि वाल्मीकि की उद्घोषणा है, काव्यम रामायणम कृष्णम सीतायाश्चरितम महत्। यह रामायण काव्य केवल रामचरित्र से पूर्ण नहीं होता, इसमें श्री सीता जी का भी चरित्र है। और महद विशेषण महर्षि वाल्मीकि ने भगवती सीता जी के चरित्र के आगे लगाया है। सीतायाश्चरितम महत्, इसमें श्री सीता जी का महान चरित्र है। श्री सीता जी कौन है? महर्षि वाल्मीकि परिचय देते हैं, रामस्य दयिता भार्या नित्यम प्राण समाहिता। नित्यम प्राण समाहिता, तो राम जी की प्रिया भार्या हैं सीता जी और प्राण प्रिया हैं सीता जी। लेकिन यहां जो हिता शब्द है ये बड़ा महत्वपूर्ण है। ये हिता क्या है? कहा श्री सीता जी श्री राम हितकारिणी भी है और चेतन हितकारिणी भी है। और संपूर्ण वाल्मीकि रामायण में सीता जी के इन दोनों चरित्र को विशेष रूप से देखा जाता है। अभी आप सुन रहे थे, उन्होंने देखा कि भगवान श्री राम ने राक्षसों की वध की जब प्रतिज्ञा की, तो सीता जी कहती हैं कि स्नेहाच बहुमानाच स्मारे त्वाम न शिक्षय। मैं शिक्षा नहीं दे रही हूं, लेकिन मैं स्मरण करा रही हूं। तो यह राम हितकारिणी भी है, लेकिन सीता जी चेतन हितकारिणी भी है। देखिए, हमारे यहाँ कहा जाता है कि केवल आप मूल ग्रंथ को पढ़ करके ग्रंथ के रहस्य को नहीं समझ सकते। हमारे आचार्य भगवत अनंत पादीय स्वामी श्री रामानुजाचार्य जी ने 18 बार श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का अध्ययन श्री शैलपूर्ण स्वामी जी से किया और 18 बार उनको नवीन अर्थ की प्राप्ति हुई। 18 बार एक नए अर्थ की प्राप्ति हुई। वाल्मीकि रामायण व्यंग प्रधान काव्य है। व्यंग का तात्पर्य होता है जहां एक शब्द कई अर्थों को प्रकट करने वाले हों। तो ऐसे तो लोग कहेंगे कि स्वामी जी से कथा सुनने की क्या आवश्यकता है, तो स्वामी जी तो वही सुनाएंगे जो वाल्मीकि रामायण में लिखा है। लेकिन क्या जो महर्षि वाल्मीकि के द्वारा समझाया जाने वाला है आप वही समझेंगे? पंक्तियों को पढ़ करके ग्रंथों के रहस्य को नहीं समझा जा सकता। उसके लिए आचार्य से हमें अध्ययन करना चाहिए। जैसे एक घटना मैंने सुनी थी, एक रेस्टोरेंट से 2 चम्मच रोज गायब हो जाता था। रोज 2 चम्मच गायब हो जाता था। तो मालिक घबराया कि आखिर ऐसा कौन है जो रोज 2 चम्मच चुरा कर ले जाता है। तो वहाँ के वेटरों ने एक दिन सावधानी बरती और देखा एक व्यक्ति रोज एक टेबल पर बैठता है और 2 चम्मच गायब कर लेता है। एक दिन पकड़ लिया, पकड़कर मालिक के पास ले गया कि यही महानुभाव हैं जो रोज भोजन करते हैं, भोजन के बाद 2 चम्मच लेकर के चले जाते हैं। तो मालिक ने पूछा कि आप ऐसा क्यों करते हो? तो उन्हें एक डॉक्टर की पर्ची दिखाई और कहा कि इस पर डॉक्टर ने लिखा है। क्या लिखा है? तो दवाई का नाम ऊपर लिखा था और नीचे लिखा था भोजन के बाद 2 चम्मच ले लेना। अब आप समझ गए, वहां दवाई 2 चम्मच लेनी थी, ना कि 2 चम्मच ही उठा लेना था। तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो ग्रंथ की पंक्ति पढ़ते हैं हिंदी अनुवाद, तो वह ग्रंथ के रहस्य को नहीं समझ सकते। जैसे हमें डॉक्टर से पर्ची लिखवाने के बाद भी उसको समझना पड़ता है कि मेडिसिन कैसे लेनी है, वैसे हमें आचार्यों के चरणों में जाकर के इन ग्रंथ के रहस्यों को समझना पड़ता है। तो श्री जानकी जी कहती हैं कि हे रघुनंदन, मैं शिक्षा नहीं दे रही हूं, मैं स्मरण करा रही हूं। और हमारे आचार्य कहते हैं कि सीतायाश्चरितम महत् की जो उद्घोषणा है महर्षि वाल्मीकि की, मुख्य सीता चरित्र अरण्य कांड से ही आरंभ होता है और यहीं से आरंभ होता है, जहां से श्री सीता जी राम जी को स्मरण करा रही हैं। जैसा अभी स्वामी जी ने बहुत अच्छी बात कही कि कुसंग केवल व्यक्ति का नहीं होता, वस्तुओं का भी होता है। तो इसके लिए कहीं आप शस्त्र रखने से हिंसक तो नहीं हो जाएंगे, राक्षसों के वध के बाद कहीं आप तो हिंसक नहीं हो जाएंगे। तो सामान्य रूप से यह बात तो समझ में आ रही है, लेकिन राम जी ने यह स्पष्ट किया है आगे कि अप्यहम जीवितम जहियाम त्वामवा सीते सलक्ष्मणाम
न तो प्रतिज्ञाम संस्कृत्य ब्राह्मणेभ्यो विशेषतः, मैं तुम्हें छोड़ सकता हूं जानकी भैया, लक्ष्मण को छोड़ सकता हूं, लेकिन अपनी प्रतिज्ञा को छोड़ नहीं सकता। तो जानकी जी ने ऐसा क्यों कहा? क्या अब राक्षसों की वध की प्रतिज्ञा को छोड़ दो? कहा नहीं, इसका जो रहस्यार्थ है वह यह है कि जानकी जी यह कहना चाहती है, प्रभु आपने जो प्रतिज्ञा की है, इस प्रतिज्ञा में आपको लक्ष्मण का भी वियोग सहना पड़ेगा। हो सकता है राक्षसों की वध की प्रतिज्ञा की प्रपूर्ति में लक्ष्मण को बाण भी लगे, और शक्ति लगती ही है लक्ष्मण को। हो सकता है कि आपको मेरे विश्लेष का वियोग का दुख भी सहना पड़े, तो क्या आप इसके लिए तैयार हैं? तो राम जी ने कहा हाँ, तो आमवा सीते स लक्ष्मणाम, मैं तैयार हूं। यदि इन संतों की रक्षा के लिए, अपनी प्रतिज्ञा की रक्षा के लिए मुझे तुम्हारा और लक्ष्मण दोनों का वियोग सहना पड़े, तो मैं तैयार हूं। और जानकी जी प्रसन्न हो जाती हैं कि प्रभु अवतार लेकर के जिस हेतु आए हैं उसमें मैं भी हितकारिणी बनूंगी, उसमें मैं सहयोगिनी बनूंगी। तो श्री सीता जी राम हितकारिणी भी है। दूसरी बात यह है कि रावण के समक्ष श्री जानकी जी कहती हैं, अनन्या राघवेणाहम भास्करेण प्रभायथा, मैं श्री राम के वैसे ही अनन्या हूं जैसे सूर्य की प्रभा। तो सूर्य से सूर्य की प्रभा को दूर नहीं किया जा सकता, सूर्य से सूर्य की किरण को दूर नहीं किया जा सकता। अच्छा, एक बात और है, सूर्य की महत्ता सूर्य की किरणों से ही है, और किरण तभी होगी जब सूर्य होंगे, तो दोनों में नित्य संबंध भी है। अच्छा, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आप जब ठंडी से परेशान होते हैं तो आपके द्वार तक भगवान सूर्य चल करके आते हैं कि उनकी किरण चल के आती है? प्रभा ही तो आती है। इसका मतलब सूर्य से ज्यादा सौलभ्य प्रभा में है। इसका तात्पर्य है राम जी से ज्यादा सौलभ्य श्री किशोरी जी में है, राम जी से ज्यादा सौलभ्य श्री सीता जी में। और आप पाएंगे इसके बाद जो श्री सीता जी की यात्रा होती है, हमारे आचार्य कहते हैं प्रथम विश्लेषः कृपा पक्ष प्रकाशनार्थम। जो राम जी से सीता जी का प्रथम विश्लेष होगा अरण्य कांड में, यह कृपा पक्ष को ही प्रकाशित करने के लिए हुआ। और सीता जी आगे आगे जाएंगी और राम जी उनके पीछे पीछे जाएंगे। जिस जिसके ऊपर सीता जी की दृष्टि पड़ेगी, राम जी को उसको स्वीकार करना ही पड़ेगा। भैया लक्ष्मण कहते हैं, राघव भैया, यह भगोड़ा सुग्रीव ही मिला था आपको मित्र बनाने के लिए? तो प्रभु श्री राम कहते हैं, भाई बात मित्रता की नहीं है, बात श्री सीता की है। रास्ते में दिखे बहुत लोग होंगे, लेकिन उन्होंने अपने आभूषण को सुग्रीव के पास ही डाला था, और जिसको श्री किशोरी जी ने चुन लिया है उसको मुझे अपनाना ही पड़ेगा, उसको मुझे स्वीकार ही करना पड़ेगा। रावण तरसता रह गया, आग्रह करता रह गया, अनुनय करता रह गया। गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपनी तुलिका से लिखा है, प्रार्थना करता है, एक ही प्रार्थना है उसकी, मंदोदरी आदि सब रानी तव अनुचरी करो पन मोरा, एक बार बिलोक ममोरा। एक बार मेरी ओर देख दो हे जानकी, मैं इन मंदोदरी आदि धान्य मालिनी सबको तुम्हारी दासी बना दूं। लेकिन रावण तरसता रह गया, श्री जानकी कृपा कटाक्ष भाजन नहीं हो सका, और जिस पर श्री जानकी जी की कृपा नहीं हुई उसको राम जी ने स्वीकार नहीं किया। एक बात और है, अभी स्वामी जी आगे बहुत से रहस्योद्घाटन करेंगे, और जो हमारे वैष्णवों ने स्वाद लिया है, स्वामी जी की वाणी में वह वैष्णवाचार्यों का स्वाद मिलता है। और मैं तो कहता हूं कि स्वामी जी की वाणी में बहुत से आचार्यों का स्वाद मिलता है। अभी पूज्य ब्रह्मचारी गुरु जी की चर्चा हो रही थी, अयोध्यानाथ वाले स्वामी जी की चर्चा हो रही थी। इन समस्त आचार्यों की वाणी का स्वाद लेना है तो आप स्वामी जी की कथा सुन लें। हमारे अयोध्या के जो ये सब विशिष्ट विद्वान थे, विशिष्ट संत थे, सबकी वाणी का स्वाद स्वामी जी की वाणी में हमें प्राप्त हो जाता है। तो भगवान ने जहां जहां जीव को स्वीकार करने की बात की है वहां एक अनुबंध रखा है, टर्म्स और कंडीशंस हैं। आप समझ गए? अच्छा, जहां टर्म और कंडीशन रख करके हम किसी को स्वीकार करें उसको कृपा कहा जा सकता है? हमारे आचार्य कहते हैं राम जी हर जगह टर्म और कंडीशन रखते हैं। सक्रदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम में तद्व्रतम मम। मेरे शरण में आओ और कहो तवास्मी।
ऐसा कहो प्रभु मैं आपका हूं। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। अथवा निर्मल मन जन सो मोहि पावा। तो हर जगह भगवान ने अनुबंध रखा है, लेकिन किशोरी जी ने करुणा करने के लिए कोई अनुबंध नहीं रखा है। तो महर्षि वाल्मीकि कहते हैं श्री जानकी जी की कृपा का दर्शन करना हो, जानकी जी के मूल स्वभाव और चरित्र को समझना हो, तो हमें वाल्मीकि रामायण की कथा सुननी चाहिए। और ऐसे प्रवक्ता के द्वारा जिनकी वाग विदग्धता, जिनकी वाणी की प्रगल्भता अपने आप में अप्रतिम है, हम सब उनकी कथा श्रवण कर रहे हैं। आप परम भाग्यशाली हैं कि ऐसे आचार्य के द्वारा आपको कथा यहाँ पर प्राप्त हो रही है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय।